हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने कल किया था मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर शुरू रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस एंड प्रोपोर्शन का था। हमने डिस्कस किया था रेशियो के बारे में, टाइप्स ऑफ रेशियो। उसके फर्स्ट 10 क्वेश्चंस थे, वो आपने देखे थे। जो आज आए हैं वो देख लेना, ठीक है। उसमें हमने टाइप्स ऑफ रेशियो पढ़ा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है सबसे पहले उसमें तो हम वो करते हैं, अदरवाइज उससे आगे के क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हो गए हैं, 10th में है प्रॉब्लम। इससे पहले कोई वो ना उन्होंने एक पढ़ने में कर रखा है। गुड मॉर्निंग बेटा, जो फर्स्ट डे है जिनका उनको पता लग जाएगा, मैंने सिर्फ कल टाइप्स ऑफ रेशियो ही बताया था। टाइप्स ऑफ रेशियो में हमने किया था डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, इन्वर्स रेशियो, कंपाउंडेड रेशियो एंड कॉन्टिन्यू रेशियो। ये टाइप्स ऑफ रेशियो थी। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ लो, मैं हो जाएगा ये बीच बीच में, फिर एक बार बता दूंगी, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 10th क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9। तो बेटा रेशियो की दो प्रॉपर्टीज़ कल हमने की थी, उसकी दो प्रॉपर्टीज़ कौन सी थी रेशियो की? इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, वेरी फर्स्ट के सबसे कट के जो सबसे छोटा आ जाता है उस फॉर्म में एक्सप्रेस होती है। अगर मेरे को दे रखा हो 4:8 तो इसकी रेशियो ये सही रेशियो नहीं है। इसको अगर हम लिखेंगे, एक्सप्रेस करेंगे तो लोएस्ट फॉर्म में करेंगे। ये कैसे लिखेगा? 1:2 की फॉर्म में देगा, ठीक है। और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या आती? ऑलवेज एक्सप्रेस इन सेम यूनिट्स। इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं, डायरेक्टली कई बार पूछ ली जाती है तो हमें पता हो। नेक्स्ट हम 10th क्वेश्चन देखते हैं। कंपाउंडेड का मतलब हमने क्या किया था? मल्टीप्लाई। हमने क्या करना है? रेशियो को मल्टीप्लाई करना होता है जब हमें कंपाउंड रेशियो फाइंड आउट करने को बोल दे। तो इसमें हमें 10th क्वेश्चन में बोला कि एक तो रेशियो ये दे दी इन्होंने, 4:9 दे दी। नेक्स्ट क्या है, किसको कंपाउंड करना है? डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। बेटा 3:4 की क्या लेनी है आपको? डुप्लीकेट रेशियो लेनी है। डुप्लीकेट रेशियो इसकी क्या होगी? इसका स्क्वायर करेंगे, 9 और अपॉन में 16। नेक्स्ट हमें क्या बोला है इन्होंने? द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। बेटा 2:3 है, इसका मेरे को ट्रिप्लीकेट रेशियो फाइंड आउट करना है। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा इसका? यही होना था। और नेक्स्ट इसी में ना पढ़ने में इनकी ही थोड़ी सी गलती है। आप क्या करते हो, इसमें आंसर क्यों नहीं मैच हुआ? ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 एंड 9:7 बोल दिया। आपने 9:7 का भी क्या ले लिया? ट्रिप्लीकेट रेशियो ले लिया, ठीक है। तो उसका अगर आप नहीं ट्रिप्लीकेट रेशियो लेते हो, उसको सिंपल लेते हो 9/7, तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। ये इंग्लिश में ही थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है। आपको यहाँ से मतलब क्या समझना है? कंपाउंडेड का मतलब समझना है कि कंपाउंडेड में हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है रेशियो को। जो उसने कह दिया उसको करके उनका क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। जो ये इसके वैसे फ्रैक्शन में तो ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रेशियो जो ऊपर का है इसको क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट, और अपॉन वाले को क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट। बेटा कई बार कॉन्सिक्वेंट और एंटीसीडेंट की फॉर्म में मिला हो तो आपको पता हो ना, जो ऊपर का है वो क्या होता है? एंटीसीडेंट, और अपॉन वाला कॉन्सिक्वेंट। और फ्रैक्शन में वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो तो ध्यान में रहता है। ये एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट ये नाम ध्यान में नहीं रहते हैं। तो ये 10th क्वेश्चन को अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, इससे नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11th। बेटा 11th भी ऐसा ही है, हो जाएगा। बाकी जो कल नहीं आए थे आज उनके लिए, इसके लिए हम रिवाइज कर लेते हैं। हमें कंपाउंडेड रेशियो ही फाइंड आउट करनी है 11th क्वेश्चन में। किसकी फाइंड आउट करनी है? डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5। तो डुप्लीकेट रेशियो आ जाता है तो हमें स्क्वायर करना होता है। तो वेरी फर्स्ट 4:5 है, इसका डुप्लीकेट रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा? 16/25। बेटा जितना बोलोगे ना उतना याद लंबे टाइम के लिए रहेगा। जितना बोल लोगे, जितने अपने ये कहते हैं जितने सेंस ऑर्गन्स जो हमारे ज़्यादा काम में लेके आओगे ना, आइज़ को भी अपने बोलने को भी, उतना लंबे समय तक ये आपके याद रहेगा और एक्टिव भी रहोगे। नहीं तो सुस्ती आने लग जाती है। इसलिए कोशिश किया करो जो बोला जाता है, बुलाया जाता है वो बोल लो। नहीं भी बुलाया जाता तो भी बोलने की कोशिश करो कि आप एक्टिव रहो,
ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1:3। बेटा इसका क्या रहेगा 1/9। ये 11th क्वेश्चन चल रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट हमें वेरी गुड, ये इसका क्या करना है, हमें ट्रिप्लीकेट करना है। सब डुप्लीकेट, बेटा सब डुप्लीकेट में क्या होगा, अब उसका रूट लेना पड़ेगा। किसका 81:256। तो ये किसका होगा बेटा 9/16। वेरी गुड। और ये सब ट्रिप्लीकेट रेशियो किसकी क्या थी 125:512। ये थोड़े थोड़े मैं क्लास में रिवाइज करवा दूंगी, ठीक है। तो पहले वाला 5 का है और दूसरे वाला 8 का है। तो ये हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी टाइप्स ऑफ रेशियो रिवाइज हो गई है, जिन्होंने कल नहीं लगाया था, ठीक है। ये करके देख लेना, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो मेरे से बाद में पूछ लेना। हाँ जी, अब हम बात कर रहे थे बेटा रेशियो का क्या है। जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले मान लिया जाता है लेट द कॉमन रेशियो बी x। ये करते हैं तो मैं आपको वो x वाले मेथड भी बताती हूँ और अपने गिवन ऑप्शंस को यूज़ करके भी बताती हूँ। आपको गिवन ऑप्शंस है जो उसका यूज़ करके ही सम को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। मैं आज क्लास में सारा डिस्कस करूँगी। अब मेरा क्वेश्चन आ रहा है 13th में ये डिस्कस कर पाएंगे। 12th क्वेश्चन देखो पहले क्या है, a/b इज इक्वल टू 3 और 4, ठीक है। a/b इज इक्वल टू दिस वन, ये क्वेश्चन नंबर 12th है। हाँ जी, अब हमें फाइंड आउट करने को बोल दिया। क्या फाइंड आउट करनी है 2a + 3b 3a + 4b। बट आप कहोगे कि आपने तो कहा था जी रेशियो कहीं पे भी मिल जाओ, आप सबसे पहले कहते हो लेट द कॉमन रेशियो बी x। आप उससे करना चाहते हो, कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग चलना चाहते हो तो भी हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन हमें मिलता है तो हम डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। a की वैल्यू है वो हम 3 पुट करते हैं और b की वैल्यू क्या पुट करते हैं 4 पुट करते हैं। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर मैच हो जाएगा, चाहे कुछ भी फाइंड आउट करने को बोलता है। अगर हम लॉन्ग मेथड से करते हैं जैसे हम पहले क्लासेज में करते थे, उस केस में हम कर देते लेट द कॉमन रेशियो भी x। वो क्यों लेते हैं वो हमें बात समझ में आ गई, क्योंकि देखो ये था, हमने कल ये बात डिस्कस की थी कि हम रेशियो है तो लोएस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस है। अगर मैं इसको लिखूं 4:9, इसको मैं करूं तो इसमें लोएस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस होना है। तो ये कट के इसका आंसर क्या आएगा 2:3। इसका भी क्या आएगा 2:3, इसका कॉमन फैक्टर 3 आएगा। इसमें मैं करूँ तो इसका भी क्या आएगा 2:3 आएगा, लेकिन कॉमन फैक्टर 4 आ जाएगा। मतलब कहने का अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 3 × 2, इसको क्या लिखूँ 3 × 2, इसको क्या लिखूँ 3 × 3, इसको 4 × 2, ठीक है। तो जो कॉमन होता है उसमें तो कटना है, अपॉन में भी करते हैं। तो ये देखो इससे 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया और हमारा 4 से 4 कट गया। सभी का आंसर क्या है 2:3 2:3 2:3 2:3। हमें तो रेशियो वो ऐसे ही देगा, लेकिन साथ में क्या मल्टीपल हो सकता है हमें नहीं पता कि इसके साथ 2 है 3 है 4 है 5 है या क्या है। तो इसलिए हम लेते हैं लेट द कॉमन रेशियो बी x। तो ऐसे को अगर हम समझ के करते हैं तो मैं क्या करूं लेट द कॉमन रेशियो बी x। तो क्या नंबर्स आते हैं बेटा 3x एंड 4x। तो a की वैल्यू अपनी क्या आ गई 3x एंड b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4x। अगर आप यहाँ पे वो पुट करते हो तो सभी का प्लस करके x ऊपर भी आएगा, x अपॉन में भी आएगा। वो x से x क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। इसलिए हम अपने एग्जाम में क्या करते हैं इतना लंबा नहीं करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जो गिवन होती है। जो a की वैल्यू गिवन है वो a की जगह पे पुट कर देंगे, b की वैल्यू गिवन है वो b की जगह पे हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि बाद में वो x में तो कटना होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। कुछ भी सॉल्व करवाता है हमें गिवन रेशियो देते तो डायरेक्टली आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, x तक जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाद में उसने कटना ही है, तो हम इतना बड़ा क्यों करें, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 13th क्वेश्चन। देखो 13th में क्या है, इसको भी मैं कॉमन रेशियो x लेकर समझा रही हूँ, कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाए, लेकिन बाद में आप इसको छोड़ देना। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। बेटा 2 नंबर्स हैं जिनकी रेशियो क्या है ये है। वेरी फर्स्ट हम क्या लिखते हैं लेट द कॉमन रेशियो बी x। ये हमारा काम है। नंबर्स कौन कौन से हो गए 2x एंड 3x। आपको पता चल गया ना ऐसा हम क्यों लेते। नेक्स्ट हमें क्या देखा, कहा इन्होंने 4 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच। हर टर्म में से अगर हम 4 सब्ट्रैक्ट कर दें दे आर इन द रेशियो 3:5। तो अगर हम इसको कंप्लीटली सॉल्व करें तो बेटा ये हमारा बनेगा, ये इक्वेशन बन रही है 3:5 है।
ये बात समझ में आई बेटा? नंबर्स दिए रेशियो में दिए थे, तो मैंने नंबर्स इस फॉर्म में लिख लिए कि क्या पता इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या हो सकता है। तो ये नंबर में से कह रहा है कि हर में से क्या सब्ट्रैक्ट करें हम, रेशियो में 4 सब्ट्रैक्ट करें। तो 2x में से भी 4 हो गया और 3x में भी 4। तो जो नई रेशियो बन के आ रही है वो क्या बन के आ रही है, 3 और 5। समझ में ये इक्वेशन बन गई। तो बेटा इसको हम जब सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन बन रही है अकेला x है, तो मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी बेटा, करके देखनी। 5 to 10, इसको बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत आराम से करते हैं, कुछ नहीं। चलो इसका 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। बाकी हम तो ऑप्शंस का यूज़ करके करेंगे। 10x माइनस 20, 9x माइनस 12। तो ये क्या हुआ, 10x माइनस 9x, 20 माइनस 12। तो x की वैल्यू 8 आ गई। नंबर क्या थे हमारे, 2x और 3x, कि मतलब कि वो 2, 3, 4 जो साथ में इसके मल्टीप्लाई है वो दोनों साइड में क्या है, 8 है मल्टीप्लाई में। तो नंबर्स क्या है हमारे पास बेटा, 16 एंड 24, जो हमारा ऑप्शन है ए। ठीक है, ये तो हमारा लॉन्ग मेथड था। अगर आप गिवन ऑप्शंस को यूज़ करके करते हो तो हम इस क्वेश्चन को क्या करते, पहले तो देखो हमें जो आंसर आएगा उसकी रेशियो क्या आएगी बेटा, 2:3 तो ओरिजिनल नंबर है ना। जब इस ओरिजिनल नंबर में से हम 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे फिर रेशियो आएगी 3:5। ओरिजिनल रेशियो हमें क्या है, 2:3 दी है। देखो ए ऑप्शन में इसकी रेशियो 2:3 बन रही है, 8 के टेबल पे क्या बन गई, दूसरे में भी बन रही है, तीसरे में भी। कई बार तो क्या होता है, ये रेशियो ही नहीं बनती, हमें डायरेक्टली मिल जाता है जो हमें आंसर होता है इसमें। लेकिन हमें नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि तीनों ही 2:3 में है। नेक्स्ट क्या था, 4 इज सब्ट्रैक्टेड। अगर दोनों में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दें तो बेटा पहला ही है हमारे पास 16 एंड 24 है। ठीक है, इनकी रेशियो चेक करनी थी हमें। ये हम क्या कर रहे हैं बेटा, ट्राई ऑप्शन को कर रहे हैं। ये वाला मेथड तो हो गया हमारा। अगर मैं इसके लिए चेक करती हूँ तो बेटा इसकी रेशियो 2:3 आ रही है, तो ही मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसके ऊपर यूज़ करूँ। अगर ये इसी को ही नहीं सेटिस्फाई करेगा तो मैं इसको क्रॉस कर दूँगी। ठीक है, चलो ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया, कट रहा था 8 के ऊपर, तो 2:3। नेक्स्ट हमारे पास क्या कंडीशन है इनकी, कि अगर हम हर टर्म में से कितना सब्ट्रैक्ट करें, 4 सब्ट्रैक्ट करें। देखो यहाँ पे किया था ना, यहाँ पे x का रोल प्ले कर रहा है 8, तो वही 16 माइनस 4। तो मैं ये करूँ, जब ये कर दूँ तो ये कह रहे हैं हमें जो रेशियो मिले वो क्या मिले, 3:5 मिले। अगर ये सॉल्व करने के बाद 3:5 आ जाता है तो मेरा ये क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व किया तो बेटा कितना आ गया, तो इसको जब ये हमें लोएस्ट फॉर्म में तो एक्सप्रेस करना ही है, बन रहा है, तो ये आंसर है। ठीक है, तो अगर मैं सेकेंड ऑप्शन में ट्राई करूं 4 एंड 6, तो बेटा बहुत इजी है। देखो रेशियो तो 2:3 बन गया, लेकिन 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे ऊपर तो 0 आ गया, 0:2, लेकिन मेरे को रिक्वायर्ड क्या है, 3:5। बी ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन में देखो हमें क्या है, 2 कुछ भी नहीं है, नेगेटिव। चलो नेगेटिव भी आप काट दें तो भी नहीं बात बनेगी, इसलिए हमारा क्या बनेगा, आंसर ए ही बनेगा। एक ही सेटिस्फाई करेगा। आगे तो ये मेरे प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, नहीं तो हम पेपर में अगर फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई कर गए, नेक्स्ट को हम थोड़ी चेकआउट करेंगे, तो हमारा टाइम बहुत बच जाता है। ठीक है बेटा, कई बार तो पहली कंडीशन में ही काम बन जाता है कि रेशियो ही नहीं किसी की सेट होती है, तो नन ऑफ दिस में आ गया। क्लियर है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास 14th क्वेश्चन में क्या कहा। बेटा इसमें भी दोनों ही मेथड करेंगे। इसमें हमें क्या कहा, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:7:11 द एंगल्स आर। अब आपके दिमाग में दोनों बातें घूमेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर आएगा। ठीक है, सम, ये हमारा जो ट्रायंगल है इसके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। ठीक है, तो इसमें हमें एंगल्स के ऊपर है तो वो हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या है, 180 है। तो वेरी फर्स्ट मैं पहले तो लेट द कॉमन रेशियो भी x लेकर भी करती हूँ, कई क्वेश्चंस उससे इजीली हो जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, x वाला, फिर हम गिवन ऑप्शंस को यूज़ करेंगे। सारे कंसेप्ट्स ना एक बार बताने से नहीं, क्वेश्चन में आ जाएगी, जो भी नई चीज़ आ रही है मैं आपको साथ साथ बताते जाऊँगी। ये है हमें रेशियो दे रखी है एंगल्स की, ये वाली है। ठीक है, लेकिन आपको अब ज़्यादा ध्यान गिवन ऑप्शंस की तरफ जा रहा है, पहले वो करवाऊँ, पहले वो करवाती हूँ। चलो, अब हमारे पास क्या, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। बेटा फर्स्ट ऑप्शन में देखो कि सम 180 बन रहा है पहले वालों का,
बनेगा बेटा, इतना इजी भी नहीं दे रखा कि आप चलो कुछ तो इसमें आपकी मेहनत लगे, ठीक है। हाँ जी, आगे चाहे आ जाए, अभी आपसे काम करवाएंगे ये। बी ऑप्शन में भी बन रहा है 180, सी में भी बन रहा है। चलो जी, फर्स्ट कंडीशन को सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट कंडीशन हमें कौन सी चेक करनी है, इनकी रेशियो की चेक करनी है। जो इस रेशियो को सेटिस्फाई कर गया वो हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। तो पहले वाले में देखो कुछ भी कट नहीं रहा बेटा, 0 0 0 कट गया, 2:7:9 आंसर आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, 11 चाहिए 9 की जगह पे, तो ए ऑप्शन नहीं है। जो हमारी बी ऑप्शन है वो भी देखो 3:7:8 आएगा, लेकिन हमारी रेशियो ये नहीं है। नेक्स्ट में देखो ये बन सकता है, क्योंकि बेटा 99 मिला, 63, 18, तो हमें पहला भी देखो ऑप्शन से भी अगर आपको हमें कैलकुलेशन मुश्किल लगती है, पहली ऑप्शन में क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो 9 का हमें कॉमन फैक्टर 9 मिल गया बेटा, ठीक है। तो क्या आ गया हमें पास, 2:7:11, यही रिक्वायर्ड था, तो मेरा आंसर सी बनेगा। थोड़ा सा आपको ना बेटा समझ आने लग जाएगा कि कैसे करें कैलकुलेशन। एक बार तो 9 भी कॉमन निकालना मुश्किल है आपके लिए, मैं समझती हूँ, लेकिन जब आपको पता है कि हमें क्या बनाना है, यहाँ पे पहले में 2 चाहिए, तो 2 को अलग रख के पीछे 18 में से 9 बचा, ठीक है, समझ में आया। हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं। अच्छा, इसका लॉन्ग मेथड क्या कर दोगे, लेट द कॉमन रेशियो बी x, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। दोनों तीनों मेथड है, तीनों बताती हूँ। तो कॉमन रेशियो x ले ली, तो क्या आएगा बेटा, 2x, 7x, 11x, ये काम ही करना है। जब भी रेशियो मिल गई, कॉमन रेशियो को x मान लिया और x सभी के साथ चिपका दिया, 3 है तो तीनों के साथ चिपकेगा। 2x प्लस 7x प्लस 11x इज इक्वल टू 180, यही कंडीशन थी। तो यहाँ से हमें x मिल जाएगा, सॉल्व करेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा, सी ऑप्शन। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है। चलो मैं बड़े वाला भी करके दिखाती हूँ, कई क्या होता है टाइम में समझ आता है, कोई बात नहीं। लेट द कॉमन रेशियो बी x, और रेशियो है तो बेटा क्या नंबर्स बन गए, 2x, 7x, 11x। इसका क्या करें, लेकिन हमें प्रॉपर्टी पता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। ये तो हमें और तो कुछ पता नहीं था, पहले वाले में तो पता था कि हर में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो तो नई रेशियो ये बनेगी, ठीक है। यहाँ से हमें खुद का दिमाग लगाया है कि ट्रायंगल की बात चल रही है, तो तीनों एंगल्स का सम क्या आएगा, 180 आएगा। तो तीनों का सम हमने क्या कर दिया, 180 कर दिया। तो कितना बना हमारे पास, 20x इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से x को सॉल्व किया तो बेटा क्या आया हमारे पास, 9, तो वही आ गया 1863 और 11 × 9 99, सी ऑप्शन हमारा रहेगा अगर आप x को भी लेकर करते हो तो। क्लियर है, क्योंकि बेटा एक बार समझ में आ गया सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आराम से, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 15 क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग है, इंपॉर्टेंट भी है, इसको देखते हैं क्या है। ये मेथड इसमें एक आधा नया भी बताती रहूँगी कि जो आपको ठीक लगे उसी टाइम पे अप्लाई कर दिया। हाँ जी, अब इसमें देखो डिवीज़न करना है बेटा 324 रुपीज़ का। 2 ही पर्सन्स हैं जिनकी रेशियो क्या है, 11:7। तो हमें x एंड y के चाहिए, तो जो हमारी ऑप्शंस हैं वो x एंड y के मिली हुई है कि x को कितने रुपीज़ मिले हैं और y को कितने मिले हैं। तो रिक्वायर्ड रेशियो मेरी क्या है बेटा, 11:7 चाहिए। तो 11:7 आप इसकी देखो किसी की है, सबसे पहले तो 324 बन रहा है, क्योंकि इतना ईजी है तो मैंने फर्स्ट को चेक नहीं किया, 324 सबका बन रहा है कि दोनों का सम कितना आना चाहिए, 324 आना चाहिए। ए का भी बन रहा है, बी का भी बन रहा है और सी का भी बन रहा है। नेक्स्ट क्या चेक करनी है हमें बेटा, इनकी रेशियो 1 की बनेगी, जो हमारा आंसर होगा। आप चेक करोगे रेशियो किसी की भी नहीं बन रही होगी, देखो रेशियो बन ही नहीं रही, 11:7, तो इसमें आंसर हमारा क्या रहेगा, डी रहेगा। इसके लिए अदर मेथड भी हम करते हैं। अदर मेथड क्या करेंगे इसमें, अगर हमें बेटा किसी भी चीज़ को डिवाइड करना है, ये आपने शायद अकाउंट्स में भी कर रखा होगा, रेशियो दे रखी है आपको 324 रुपीज़ है, इसको डिवाइड करना है 2 के बीच में, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमें 11:7 है, इसका फॉर्मूला देखना है बेटा। ये पहले नहीं हुआ, अब पहले एक फॉर्मूला आपको बता रही हूँ, बाकी वो आपकी गिवन ऑप्शंस तो है ही, वो तो आपके ध्यान में हो ही गया। अब इसके लिए देखो, अगर मैंने 2 के बीच में 324 रुपीज़ को क्या करना है, डिवाइड करना है, तो इसके लिए यह क्या है बेटा, फर्स्ट इसके लिए फाइंड आउट करना, ऊपर रहता है, अपॉन में सम ऑफ रेशियोज़ रहता है। सम ऑफ रेशियोज़ क्या है, 11 + 7 18, तो जिसको हमने डिवाइड करना है बेटा वो वहाँ यहाँ पे रहता है, ये रेशियो का फॉर्मूला है।
अगर आप ये करना चाहते हो। अगर नहीं करना चाहते, हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे को क्या है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेथड्स बता दूँ, सेम बात को रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस तो आप अब यूज़ कर ही रहे हो, लेकिन इसका मेथड एक डायरेक्टली रेशियो का ये भी होता है। अगर ये 3 पर्सन होते, यहाँ पे मान लो 3 होते, 3 के बीच में डिवाइड करना होता इन्हीं रुपीज़ को, तो हम क्या करते, इन तीनों का सम अपॉन में आ जाता, ऊपर ये रहता। तो सेकेंड बंदे के लिए क्या रहता बेटा, 7 ऊपर रहता, अपॉन में टोटल रहता, ठीक है। और थर्ड के लिए भी 7/24, जितने रुपीज़ को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, वो रहता है। ये रेशियो का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें अगर आप ऐसे करते तो बेटा कितना आ जाता, करके देखो इसको एक बार। नहीं, आपके पास कैलकुलेटर तो पेपर में अलाउ ही है, ठीक है। तो इसको करके देखो कितना आता है। चलो पहले मैं 6 के ऊपर ही काटती हूँ, जैसे आपको वैसे करवाओ। अभी तो हम अपना ये फिक्स करें कि ईजी है 6। हाँ, इसका आंसर जब आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, 198 आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट इसका करना है, क्योंकि 2 ही रेशियो है, चाहे तो 324 में से इसको माइनस कर दो, चाहे यही फॉर्मूला अप्लाई कर लो। क्या है बेटा, 7 अपॉन में क्या आता है, टोटल, ये फॉर्मूला फिक्स करना है। तो ठीक है, जो गिवन रेशियो है जिसकी फाइंड आउट करनी है, अपॉन में टोटल, इनटू में जिन रुपीज़ को क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। मेरे 324 को क्या करना है, डिवाइड करना था। ये फॉर्मूला रहता है। एक बार और बताऊँ या समझ में आ गया, क्लियर है? अच्छा, और क्या हो सकता था इसमें, लेट द कॉमन रेशियो भी x, सारे फॉर्मूले कहीं पे भी अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। लेट द कॉमन रेशियो भी x, तो रेशियो नंबर्स क्या क्या बनते हैं, 11x 7x, तो 11x प्लस 7x इज इक्वल टू क्या है हमारा 324। हाँ हाँ ठीक है, आपका भी सही है। 18x इज इक्वल टू 324, और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाती है, यहाँ पे रखते तो जो आपका नंबर आया है वही आना था, 198 एंड 126, और हमारी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। अब आपको जो भी सूटेबल लगता है, जैसे आपके दिमाग में क्लिक किया, क्वेश्चन को देख के वही आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? बेटा गिवन ऑप्शंस वाला सबसे अच्छा रहता है, लेकिन कई क्वेश्चंस ऐसे हैं कि हमें एक्स वाला भी इजीली सॉल्व आउट हो जाता है। ऐसा भी नहीं है कि आपको स्ट्रॉन्गली कॉन्फिडेंस बन जाए कि हाँ कुछ भी नहीं है, रेशियो सिर्फ एक्स का खेल है। एक्स को एज्यूम कर लिया, थोड़ा सा टाइम चाहे लग जाए, लेकिन क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं आता कि सोल्व ही ना हो, ठीक है। रेशियो में सिर्फ एक्स का खेल है बेटा, वो कंडीशंस देता है, उसके अकॉर्डिंग हम एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सारा काम इसने हमें देना ही देना है। समझ में आए? जितना भी करवाए, अगर कहो तो कुछ रिपीट कर दो, क्योंकि कुछ भी नया नहीं है बेटा, यही एक्स है, सभी जगह मैं ऐसा ऐसा ही करूँगी। ये था रूल जो हमारा टोटल वाला था, कई बार अप्लाई करना पड़ जाता है तो बता दिया, नहीं करना स्किप कर दो। मैं तो ही कहती हूँ ना, आपको ना ये नहीं सोचना कि मुश्किल ही है, वो तो नहीं क्या क्या करवा रहे हैं क्लास में, तो बताना हमारा फ़र्ज है बेटा। मैं ये नहीं कहती मैं यहाँ पे सारा कुछ स्किप कर दूँ, ठीक है, काम चल जाएगा गिवन ऑप्शन से, लेकिन नहीं, ठीक है, एक्सप्लेन मैं करूँगी, आप चाहे कुछ भी ऑप्ट करो। कुछ नहीं भी समझ में आता तो भी कोई बात नहीं होती है, बाद में मेरे से पूछ लिया, अगर छोड़ सकते हो मैं कह दूँगी, इसके बिना हमारा काम चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 16th क्वेश्चन। देखो बेटा क्या है, आनंद अर्न्स ₹80 इन 7 आवर्स, प्रमोद ₹90 इन 12 आवर्स, द रेशियो ऑफ देयर अर्निंग्स। बेटा रेशियो फाइंड आउट करनी है। रेशियो के लिए देखो आप कहोगे सीधा कर दो जी, ₹80 अपॉन में ₹78, रेशियो 9 हमारा आंसर है। लेकिन देखो हमें यूनिट्स भी तो सेम चाहिए, एक की इनकम तो 7 आवर्स की है और एक की 12 आवर्स की है। बेटा फ़र्क नहीं है, या तो दोनों की 12 आवर्स की लो, या दोनों की 9 आवर्स की लो, या 1 आवर की लो, कि यूनिट सेम हो लोगे, फिर ही आपकी रेशियो सही आएगी। तो आप 1 आवर की लेते हो। मैं तो बेटा आपको कोशिश कर रही हूँ जितने मैं आपको पॉइंट्स बता सकती हूँ हर क्वेश्चन में बताने की। अब मेरे को दे रखी है अनंत की जो है बेटा 7 आवर्स में जो इनकम है वो कितनी दे रखी है, 80 रुपीज़ दे रखी है। अगर मैं 1 आवर में फाइंड आउट करूं बेटा, अगर वो ज़्यादा घंटे काम कर रहा है तो इनकम ज़्यादा दे रहे हैं। अगर 1 घंटे की फाइंड आउट करते हैं तो छोटे बताते थे ना हमें छोटे क्लासेस में, तो ये डिवाइड हो जाता है। 1 घंटे की है, 8 घंटे की फाइंड आउट करते तो हम मल्टीप्लाई करते, क्योंकि उसको पैसे फिर ज़्यादा मिलेंगे 8 घंटे काम करेगा तो। यहाँ पे 7 घंटे के 80 रुपीज़ दे रहे हैं, तो 1 घंटे के तो फिर उसको 80 से कम ही मिलेंगे। कम मिलेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ता है। ये हमारी 1 आवर की इनकम आ गई आनंद की। प्रमोद के लिए क्या दे दिया बेटा, 12 आवर्स का दे रखे हैं ₹90। तो यहाँ से मैं अगर 1 आवर की फाइंड आउट करती हूँ तो यहाँ पे भी यही आएगा बेटा, डिवाइड में चला जाएगा 12। ये बात क्लियर है?
हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है, ये बात समझाने के लिए मैं इतना कर रही थी। रेशियो इसके लिए करनी है बेटा, इन दोनों की रेशियो अगर पहले अनंत गिवन में है तो हम पहले अनंत का ही लिखेंगे, इसमें ये चीज़ मैटर करती है। ऑर्डर जैसा पहले बोल दिया उसकी रेशियो पहले आएगी। अनंत पहले है तो पहले मैंने अनंत की लिखी, प्रमोद बाद में क्या रखा है तो मैं इसकी क्या रखूँगी, बाद में रखूँगी। अब आप कहोगे मैम ये तो 4 बन गई, इसका क्या करें? इसका क्या मेथड है बेटा, इसको रखना है आपको एज इट इज़। ये हमारा रहता है 80/7 ऐसे का ऐसे ही। इसके लिए ये क्या हो जाएगा बेटा, रेसिप्रोकल हो जाता है 12/90। अगर 4 रेशियोज मिल जाती हैं तो हम न्यूमिनेटर है ये डिनोमिनेटर है, ठीक है, या एंटीसीडेंट है, इसको क्या रखते हैं हम ऐसे का ऐसे रख लेते हैं, इसके लिए हम उल्टा कर देते हैं। ठीक है, सॉल्व तो कर लोगे, आपका आंसर आपको मिल जाएगा, हो जाएगा ये वाला। 3 के टेबल में गया तो कितना है बेटा, ठीक है, इसका उल्टा भी ऑप्शन में दे रखा होगा, यहाँ पे तो नहीं है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, इसमें ए बनेगा। अच्छा यहाँ से एक चीज़ और बताती हूँ बेटा, अगर ये होता हमारे पास 20/7/3 ये आता तो इसका क्या करते, मेरे पास ये मेरा न्यूमिनेटर है, ये मेरा क्या है डिनोमिनेटर है, तो इस फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, जो न्यूमिनेटर है वो एज इट इज़ रहता है और इसका हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल करते हैं। 3 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/3। नहीं तो पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि हमें तो 4 वाला सॉल्व करना आता है, 2 वाला नहीं आता, तो हम इसको क्या करेंगे फिर यहाँ पे 1/3 ऐसे बन जाता है अगर 3 वाली हो। अच्छा एक बात और, अगर हमारे पास ये हो, ये हमारा न्यूमिनेटर है और ये मेरा क्या है डिनोमिनेटर है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हमारा क्या रहता है न्यूमिनेटर हमें एज इट इज़ रखना। आप कहोगे मैम 3 है नीचे 1 लगा लिया, 2/3 एज इट इज़ इंटू में 1/5, नहीं, न्यूमिनेटर एज इट इज़ रखना है। न्यूमिनेटर क्या है इस केस में मेरा 2 है और डिनोमिनेटर जो है बेटा उसका क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। अगर वो सिंगल है तो उसके अपॉन में 1 लेकर कर लो, अगर ये है ही अपना पूरा कंप्लीट है तो इसका रेसिप्रोकल हमारा होके ये आएगा। ये रहती है हमारी फ्रैक्शन की, ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि न्यूमिनेटर एज इट इज़ रख दो, डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। ये बात समझ में आई, ये हमारा क्वेश्चन फाइनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट में है द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 7/10। बेटा 2 की रेशियो है, अब तो आप x वाला तो भूल ही जाओगे धीरे धीरे, लेकिन मैं करवाऊंगी। एंड देयर डिफरेंस इज 105, तो रेशियो क्या है 7/10 किसकी आ रही है बेटा, a वाले की तो ऑप्शन है ही नहीं कि 10 बन जाए, पीछे 0 आ ही नहीं सकता, ए को तो चेक करने की ज़रूरत भी नहीं, 305 है बेटा, कटवा के अगर आप 5 के टेबल में काटते हो, आगे भी काटते हो तो पीछे 0 10 तो बनेगा ही नहीं, ए तो गया। बी को देखो 10 भी नहीं बन रहा, 10 कैसे बनेगा, इसमें 10 बनेगा नहीं क्योंकि 290 है, ठीक है। तो यहाँ पे 29 की जगह पे मेरे को 1 चाहिए, तो ठीक है, यहाँ पे 29 × 7 करेंगे तो वो 185 बन ही नहीं सकता। तो धीरे धीरे आपको ना ऐसे वर्क करना है, अपने माइंड को इस स्टेट पे लेके आना है कि हाँ हम ऐसे ऐसे कर ले कि पीछे 10 बन जाए। तो बी ऑप्शन भी गया, रह गया सी ऑप्शन, इसके पीछे 0 लगी हुई है, इसका 10 बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर में और क्या कंडीशन चेक करनी है, इसकी 7/10 आ रही है, सी की चेक करो, हो जाएगा क्योंकि 35 आ गया, 35 को 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो 245 ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका डिफरेंस क्या चाहिए हमें 105 चाहिए, बेटा बन रहा है, तो हमारे सी ऑप्शन, ये था हमारा गिवन ऑप्शन से। लेकिन हमारी x को हम नहीं भूलते हैं, 2 नंबर्स हैं जिनकी रेशियो क्या दे दी 7/10, तो लेट द कॉमन रेशियो बी x। नंबर्स आर, जल्दी जल्दी बोलना है आपको, नंबर्स आर दिस वन और उनका डिफरेंस दे रखा है बेटा, बड़े में से छोटे वाला माइनस करेंगे, ठीक है, 10x - 7x करेंगे, उनका डिफरेंस मेरे को कितना दे दिया 105 दे दिया। तो यहाँ से मेरे पास x कितना आ गया बेटा, सही है, कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेरा ध्यान समझाने के ऊपर है, ठीक है। x हमारा क्या हो गया 35, तो यहाँ से हमारे नंबर्स आ जाएंगे, ये हमारा x का रोल था, कोई x वाला भी नहीं ज़्यादा टाइम ले रहा, मतलब है बस सिर्फ समझने की हमें, ठीक है। एक बार कॉन्फिडेंस तो हो जाए कि हाँ ये इतना बड़ी बात भी नहीं है मैथ में जितनी हम समझ आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टाइम देना बस इसको। इसका आंसर सी फाइनल है। अब जो क्वेश्चन आता है हमारे पास 18th क्वेश्चन, एक तो हमने बेटा कॉन्टिन्यू रेशियो में डिस्कस किया था, A/B गिवन में था, B/C गिवन में था, तब हमने A/B/C फाइंड आउट किया था, उसके लिए तो हमने शॉर्टकट यूज़ कर लिया था। इसको ही हम चलते हैं टर्म्स को एक बार बेसिक, अगर ये ऐसा दे रखा हो A/B दे दिया हमें 2/3,
बी रेशियो सी दे दिया 4:5। इसके लिए तो हमें शॉर्टकट ध्यान में है कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाता है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 आ जाता है। तो हम तीनों की रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारा कॉन्टिन्यू रेशियो में डिस्कस किया था। लेकिन जो हमारा इक्वेशन है इसमें क्या कह रहा है, पी एंड क्यू आर 3 सिटीज़ हैं। रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर बिटवीन पी एंड क्यू इज़, बेटा इसकी रेशियो दे रखी है पी एंड क्यू में, वो कितनी है 11/12। नेक्स्ट हमें किसकी रेशियो है, अगर क्यू रेशियो आर दिया होता, मैं ये समझाना चाह रही हूँ, तो हमारा इसी से ही काम हो जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कॉन्टिन्यू रेशियो नहीं गिवन में है। अब नेक्स्ट हमें किसकी रेशियो गिवन में है, पी आर की गिवन है। अगर क्यू रेशियो आर गिवन में होता तो मेरा यही मेथड अप्लाई हो जाता। मेरी बात समझ में आई, वो कॉन्टिन्यू रेशियो का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे मेरे को पी रेशियो आर कितना गिवन में है, 9/8 गिवन में है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्या कहा हमें इन्होंने, फाइंड आउट करना है एवरेज टेम्परेचर ऑफ क्यू एंड आर। अब हमें क्यू एंड आर, तो बेटा पहले क्यू बोल रहा है तो मैं ऊपर क्यू ही लिखूंगी, इसमें ये ऑर्डर रेशियो में मैटर करता है। तो इसका मेरे को फाइंड आउट करना है। आर रेशियो क्यू फाइंड आउट कर दोगे तो वो रेशियो गलत होगी, ठीक है। हाँ जी, अब हमें यहाँ से, तो बेटा यहाँ से हम क्या समझे, अगर कॉन्टिन्यू होता ए रेशियो सी फाइंड आउट करने को कहता, हो जाती है आराम से। इसकी रेशियो क्या आनी थी, 4 × 8, 12 एंड 15। लेकिन यहाँ पे अब मेरे पास कॉन्टिन्यू रेशियो वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने देखा कि Q एंड R चाहिए, P को हमने क्या करना है, ख़त्म करना है। दो ही तरह से क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, ठीक है। अब हमें यहाँ पे P को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। P को ख़त्म करने के लिए बेटा रेशियो चल रहा है तो मैं इसको डिवाइड कर दूँ, मल्टीप्लाई करते हो, कई बार मल्टीप्लाई करके भी हो जाता, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करके नहीं हो रहा, मतलब इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। चाहे यहीं पे कर दो, आपका दिमाग जैसे आपके दिमाग में क्लिक कर गया ना वही सही है। ये नहीं कि अगर मैंने डिवाइड करना बता दिया तो डिवाइड ही करना है। मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बेटा ये खत्म नहीं हो रहा। मल्टीप्लाई कब खत्म होगा, जब इसको मैं कर दूँ इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कब करते हैं, जब हम इसको डिवाइड करते हैं, पीछे डिस्कस किया था, ठीक है। चाहे यहीं पे ही कर दो, यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, R/P चाहिए। तो जब मैं इसकी लिखूंगी रेशियो यहाँ पे उल्टा करके लिख दो तो भी ठीक है, कर लो। तो ही कहती है ना, कुछ भी कर लो, चाहे बाद में कर देना उल्टा। आपको ये पता होना चाहिए कि हमें पहुंचना कहाँ पे है और क्या हमें गिवन में है। तो मैं इस क्वेश्चन को तो ही कह रही हूँ कि आप कैसे भी करो, मैं कहूँगी कि इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। आप कहोगे मैम ये तो रट्टा है, डिवाइड कर दो। कुछ भी कर लो बेटा, रेशियो को चेंज कर लो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, एंड फिर तो वही बात ही बननी है। अगर मैं इन रेशियो को ऐसे रखती हूँ, ठीक है, डिवाइड करती हूँ, मल्टीप्लाई नहीं किया मान लो, तो इसको सॉल्व करना आपको आता है। ये हमारा न्यूमिनेटर एज इट इज़ रहेगा, जो डिनोमिनेटर होता है इसका रेसिप्रोकल करना है बेटा। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, R/P आएगा। ऐसे ही ये हमारा एज इट इज़ रहेगा, 9/8 है तो इसका 8/9 रहेगा। तो ये कैंसर, यहाँ से मेरे को क्या मिल रहा है, R/Q मिल रहा है। R/Q कैसे मिला बेटा, समझ में आ गया ये वाली बात मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने P को ख़त्म करना था। अगर किसी और को ख़त्म करना होता तो उसके अकॉर्डिंग काम चलता। तो यहाँ पे मेरा कितना आया, ठीक है। लेकिन ये मेरे पास क्या आया, R/Q आया। फाइंड आउट मेरे को Q/R करना था, तो इसका क्या आएगा, 27/22। अगर सारी चीज़ें एक जगह पे करने लग जाते हैं ना, थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, बाद में कर दो उल्टा जो चाहिए आपको। बेटा बात समझ में आ गई, यहाँ तक का हुआ। एक तो कॉन्टिन्यू रेशियो की फॉर्म में मिल सकते हैं, एक ऐसे मिल सकते हैं, तो हम इसको ऐसे ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो कॉन्टिन्यू रेशियो वाला, जिनका कल नहीं हुआ, आगे क्वेश्चंस आएंगे, वो इंपॉर्टेंट है, हम करेंगे, ठीक है। 4 वाला भी आता है उसमें, लेकिन हमें ज़्यादातर 3 का ही पूछते हैं, A/B रेशियो C का पूछता है। नेक्स्ट देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 19th। बेटा 19th में देखो क्या है, X/Y इज इक्वल टू 3/4 द वैल्यू ऑफ, ये थोड़ा सा करेक्ट करना है यहाँ पे, मैं बोलती हूँ ये वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, X² है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर सकते हो बेटा, सिर्फ वैल्यूज़ को ही पुट करना है। X/Y², ये मेरा एंटेसिडेंट है, और जो मेरा कॉन्सिक्वेंट है वो ये है, शायद यहाँ पे स्क्वायर है आपके नोट्स में, यहाँ पे क्यूब कर लेना बेटा, ठीक है। x³ + y³ है, अगर यहाँ पे x² है तो आपके नोट्स में क्यूब कर लो, क्लियर, तो फिर आपका आंसर मैच होगा। ये क्वेश्चन कैसे किया था बेटा, x को रिप्लेस कर दोगे 3 के साथ, y को रिप्लेस कर दोगे 4 के साथ, तो आपका आंसर मिलेगा। करके देखा,
किया 84/90 कुछ कट रहा है, करके देखो बेटा। नहीं, यहाँ पे आपने स्क्वायर लिया या क्यूब लिया है, ये देखो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो, स्पीड बनाएंगे हम फिर बाद में। सभी ने करना होता है, मेरे को कोई भी मैं तो फिर 7 के टेबल में कट जाएगा 84/91, है ना। देखो क्या आया, है ना, कट जाएगा ना ये वाला, हो गया। चलो जी, सभी का होना चाहिए कि बेटे 3-4 तरह के ही हैं जो हमने करने होते हैं, बाकी तो इधर उधर का बाद में करते हैं जब ये फाइनल हो जाता है, ठीक है। पक्का करना घर जाकर जो चल रहा है। 20th क्वेश्चन देखो, नहीं हुआ ये वाला, करके देखो, हो गया सभी का। नेक्स्ट है P रेशियो Q इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस वन, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू x। क्या हुआ, उसमें x का भी क्यूब है, इसमें x का स्केल। मैं बोल रही हूँ क्लास में आपने ध्यान नहीं दिया बेटा, ये देखो। चलो कोई बात नहीं, तो ही था, नहीं तो आंसर नहीं मैच करेगा, यहाँ पे क्यूब आएगा, ठीक है। घर जाकर करके देखोगे या अभी करके देखना, क्यूब से आंसर आ जाएगा, है ना, क्यूब से आ जाएगा। मैंने बोला था आप सॉल्व करने लग गए होगे तो फिर आंसर नहीं मैच हुआ, इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया। P रेशियो Q, जो P रेशियो Q है बेटा वो क्या कह रहा है, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस वन, ठीक है। सब डुप्लीकेट रेशियो की बात कर रहा है, किसके, इसकी सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगी। अब समझ आनी चाहिए बेटा ये क्या हमें कह रहा है, बस पता अब आपको सारा कुछ है। Q माइनस x², ये कहता है P रेशियो Q क्या है, इज दी सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस वन, तो मैंने ये लिख दिया, सही है। P रेशियो Q लिख दिया, इसका इज इक्वल टू लगा दिया, और इन दोनों की सब डुप्लीकेट रेशियो कही थी तो मैंने सब डुप्लीकेट रेशियो लिख दी। यहाँ तक का समझ आया। हम काम किसके लिए कर रहे हैं, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x²। तो x² को सेपरेट करना है हमें, जो भी आ जाएगा वो हमारा आंसर होगा। जब भी हमें रूट मिलता है तो बेटा हम कैसे सॉल्व करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। साथ साथ हम ये भी प्रिपेयर कर रहे हैं कि जो रूट है इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 से, ये हमारा इंडिसेस में करवाते हैं ना, 1/2 है। तो बेटा यहाँ पे इसको ख़त्म करना है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। अगर इस तरफ किया है तो इस तरफ भी करना पड़ेगा, तो इस तरफ भी मैंने क्या कर दिया, 2 कर दिया। इसलिए जब भी रूट आ जाता है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, और आगे फिर हमारा सम सॉल्व शुरू हो जाएगा होना। तो इसके लिए ये तो कट गया बेटा, रूट खत्म हो गया। इसका क्या आ गया, P² Q²। ये भी एक इंडिसेस की प्रॉपर्टी है बेटा, स्क्वायरिंग करने हैं ना, अगर ब्रैकेट के बाहर है तो ये अंदर सभी के साथ स्क्वायर जाता है, चाहे कितनी भी टर्म्स पड़ी हैं, ये इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा। अगर यहाँ पे हमारा 4P होता, यहाँ पे 5Q होता, तो 4 के साथ भी जाता, 5 के साथ भी जाता। तो ये हमारी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम प्रैक्टिस करेंगे और ध्यान रखेंगे। तो चलो यहाँ से निकले हम, ये हमारा क्या आ गया बेटा, ये आ गया। x² को एक राइट साइड लेफ्ट साइड एक तरफ रखेंगे हम, ठीक है। चलो ये स्टेप होना था, सभी के दिमाग में फिक्स हो रहा है। रूट आ गया तो स्क्वायरिंग कर दी, और हमें x² को क्या करना था, अलग करना था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं इसके बाद। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई एक बार मैं आपको सारा कुछ करके दिखाती हूँ, मल्टीप्लाई करना है घर जाकर फिर खुद करके देखना, ठीक है। फिर क्या होता है बेटा, इसका आंसर भी याद हो जाता है और हमें ज़्यादा चेंज होकर क्वेश्चन नहीं आते, ऐसी ऐसी वैल्यूज़ ही मिलती हैं, ठीक है। कई बार तो वही क्वेश्चन होता है कि सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं रहती कि इसका आंसर ये आया था, बस वही डायरेक्टली हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना था बेटा, अगर कोई चीज़ ब्रैकेट के बाहर पड़ी है तो हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी। P² Q माइनस P² x² Q² P माइनस Q² x²। मेरा टारगेट क्या है बेटा, x² वालों को एक तरफ लेके आने का, तो इसको उठा के इधर ले आऊँ, Q² x², ये मैंने टर्म एज इट इज़ लिखी है और इसको इधर ले जाती हूँ। Q² P है, P² Q इधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। ये वाला स्टेप समझ में आया। नेक्स्ट मैंने करना है x² को अलग, तो मैंने इसको निकाल दिया बाहर,
ठीक है, समझ में आया बेटा, x के बाहर और अंदर ये बचा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि अगला भी क्वेश्चन आएगा, ये कॉमन निकल जाएगा और इसमें से कुछ ना कुछ कट जाएगा, क्योंकि जो हमारी सारी की सारी ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा टिपिकल नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में दे रखी है। देखो ए ऑप्शन में P/P+Q है, बी ऑप्शन में Q/P+Q है, तो मतलब हमें आइडिया है ऐसा ऐसा आंसर बनेगा। तो यहाँ पर मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। देखो मैं यहाँ से PQ कॉमन ले सकती हूँ, तो क्या बचेगा Q माइनस P, और इसको इधर ले आऊँ Q² माइनस P²। बेटा Q² माइनस P², ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला A² माइनस B² की फॉर्म में याद करते हैं, A+B A-B। तो यहाँ पे क्या रहेगा बेटा Q माइनस P Q+P, ठीक है, यहाँ पे पुट करती हूँ Q माइनस P एंड Q+P, ये कट गया तो हमारा क्या आया आंसर PQ अपॉन में P+Q। तो ऐसी ऑप्शन है कोई? नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज आएगा। क्लियर बेटा? तो यहाँ से हमने क्या सीखा? फॉर्मूला। सी वाला सही है? नहीं बेटा, PQ अपॉन P माइनस Q है मेरे वाले में, अगर P+Q है तो C बन जाएगा। बस अपना आंसर ये आएगा, अगर C ऑप्शन में है तो C बन जाएगा, अदरवाइज ये बनेगा। ठीक है ना? हाँ, तो नन ऑफ दिस बुक में शायद होगा। ठीक है, तो जैसे भी है हमने हमारा काम करने सीखना है काम को। ठीक है, ये इसका आंसर ये बनेगा। क्लियर? तो यहाँ से ये फॉर्मूला याद हो गया, A² माइनस B² इज इक्वल टू A+B इंटू में A माइनस B। ठीक है, A+B का होल स्क्वायर, जल्दी से बोल लो, A² प्लस B² प्लस 2AB। ठीक है, वो नहीं तो माइनस का हो तो A माइनस B का होल स्क्वायर हो तो माइनस 2AB। चलो क्यूब वाले भी आएंगे, वो बाद में करते हैं, लेकिन ये A² माइनस B² का बहुत काम में आएगा आपके। हाँ जी, नेक्स्ट है मेरे पास 21 मैं आपको लिख के देती हूँ, घर जाकर सॉल्व करोगे। ठीक है, अगर नहीं होता फिर मैं करवाती हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ फॉर्मूला ही हमने अप्लाई करना है। देखो क्या कहा, P/Q, बेटा मैं 20 ही पढ़ रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा 21, इफ 2s रेशियो 3t इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस वन। बेटा इसमें क्या कहा, 2s है और 3t है, वो क्या है? डुप्लीकेट रेशियो है। किसका डुप्लीकेट रेशियो है बेटा इसमें? 2s माइनस p और किसका? 3t माइनस p का। बेटा डुप्लीकेट क्या दिया, उसमें मेरे को सम डुप्लीकेट कहा था। अगर डुप्लीकेट कहा है तो बेटा मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। जो कह दिया हमने उसके अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन बन गई, और सॉल्व करने को क्या बोल रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं बोल रहा, तो हमें वो ऑप्शंस बताएंगी हमें ये कर क्या रहा है इसमें सॉल्व। उसमें तो क्या दिया था, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x²। इसमें हमें नहीं कहा। देखो ए ऑप्शन में भी P² को सेपरेट किया है, बी में भी P इज इक्वल टू है, सी में भी। मतलब कहने का अगर P² आता है तो P² को अलग करो, P आता है तो P को अलग करो। हमने P को सेपरेट करना है इस क्वेश्चन में। अगर वो डायरेक्टली नहीं बताता तो हम ऑप्शंस को देख के पता चल जाता है। ठीक है, तो इसमें हमने काम किसके लिए करना है? P² आएगा बेटा, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो P² में रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब आधा सा तो आइडिया हो गया कि ए ऑप्शन बनेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करूं या करके देखोगे? हो जाएगा बेटा, अगर कहो तो मैं कर देती हूँ, फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। ठीक है, फॉर्मूला पता है आपको, A², अगर मैं 2s का स्क्वायर करना है तो हमें पता है बेटा 4s² आएगा। इसका स्क्वायर तो डायरेक्टली हो ही जाएगा, P²। माइनस में है A² प्लस B² माइनस 2AB। तो बेटा 2A ये है एक तरह का और ये है, तो क्या आएगा? 4SP आएगा। चलो ये ऐसे बताती हूँ, सॉल्व नहीं करती हूँ। इसका फॉर्मूला भी अप्लाई करना आ जाएगा। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बेटा A² मतलब एक तरफ से 90²। इसका स्क्वायर क्या आएगा? P² माइनस 2AB 60P, और फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, P² को सेपरेट कर लोगे। ठीक है, जो भी बचेगा कि अब तक P² कट जाए, तो इसलिए एंड तक सॉल्व करना है। लेकिन आएगा आंसर आपका P² इज इक्वल टू 6ST ही रहेगा। सॉल्व कर लेना, कहीं डायरेक्टली कह दो कि P² फॉर्मूला में आएगा, ए ऑप्शन हमारा आंसर बन गया। ये प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर लेना, नहीं होता तो मेरे से करवा लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 22 करवाऊँ। देखो क्या है, 5px हो जाएगा, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। क्या वैल्यू पुट करोगे? p की जगह पे आप वैल्यू पुट करोगे 2, q की जगह पे 3, x की जगह पे 4 एंड y की जगह पे 5।
जो भी है वैल्यूज पुट करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 23rd देखो, द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियो, ये रेशियो क्या है बेटा 19:31 है। कह रहा है कि इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें ताकि जो हमारी नई रेशियो आए वो क्या आ जाए 1:4 आ जाए। तो बेटा 1 बनाना है, काम इजी कर रहा है। इसमें से मेरे को नहीं पता मेरे को क्या सब्ट्रैक्ट करना है और मेरा आंसर मेरे को क्या बनना चाहिए 1:4। ठीक है, तो क्या करें बेटा, ऑप्शंस को यूज़ कर लें। वो एक्स वाला भी करके दिखा देती हूँ। ऑप्शन में देखो 15 को किया, ए ऑप्शन हमारी 15 है, तो यहाँ पे 15 को किया बेटा क्या आएगा 4:16 बन गया, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए गिवन ऑप्शंस का यूज़ करके हमारा टाइम बच जाता है बेटा। क्लियर हुआ? ठीक है, समझ में आ रहा है 1:4। और अगर हम x को लेकर करते तो क्या करते, ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेते जो मैंने लिखा था। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाती, वो 15 ही आनी थी सॉल्व करने के बाद। अगर डायरेक्टली नहीं आपको ऑप्शंस यूज़ करनी आ रही, एक इक्वेशन बना लिया करो, फिर ऑप्शंस को यूज़ कर लो, सॉल्व करना ना पड़े, जितना टाइम सेव हो जाए उतना ही अच्छा है। ठीक है, इक्वेशन बना लिया करो जैसे ये बना ली थी। नेक्स्ट है हमारे पास 24th क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछ लिया गया है 24th क्वेश्चन। 24th में देखो क्या है, डेली अर्निंग्स ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो 4:5 एंड देयर डेली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 7:9 इफ ईच सेव्स ₹50 पर डे देयर डेली इनकम। बेटा उनकी इनकम के बारे में बात चल रही है। ठीक है, तो पहले आप ऑप्शंस का यूज़ कर लें, फिर आपको मेथड बताती हूँ। हमारी इनकम की रेशियो पहले कितनी दे दी 4:5, तो जो हमारी ऑप्शंस है उसमें भी इनकम ही दे रखी है ना, तो इसकी रेशियो क्या बननी चाहिए 4:5 बननी चाहिए। ए वाले की रेशियो भी 4:5 है, बी वाले की नहीं बन रही, सी वाले की बन रही है। बेटा या तो मेरा आंसर ए बनेगा या क्या बनेगा सी बनेगा, अगर दोनों ही नहीं बनते तो फिर डी पड़ा है ना। चलो एक कंडीशन हो गई। नेक्स्ट क्या कहा बेटा इन्होंने कि सेव्स, इनकम है को हमारी जो आमदन है उसको हम या तो क्या करते हैं खर्च कर लेंगे या सेव कर लेंगे। मतलब इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। अगर मैं इनकम में से सेविंग को माइनस कर दूं तो क्या बच जाएगा, एक्सपेंडिचर बच जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास इनकम है ए ऑप्शन में 40 एंड 50, सी ऑप्शन में कितनी है बेटा 400 500। मेरे को नेक्स्ट कंडीशन चेक करनी है, तो मैं कंडीशन क्या दिमाग लगाया कि इनकम है, इसमें से मैं सेविंग्स को क्या करती हूँ माइनस कर देती हूँ। सेविंग्स माइनस कर दूंगी तो मेरे पास रेशियो आ जाएगी एक्सपेंडिचर की, जो रेशियो हमें दे रखी है 7:9। अगर 7:9 किसी ऑप्शन का बन गया तो वो मेरा आंसर है, अदरवाइज मेरा आंसर डी रहेगा। तो बेटा इसमें से तो 40 इनकम है, 50 वो सेविंग कहाँ से कर लेगा, ये तो गया। अब ये रह गया, या तो मेरा आंसर ये बनेगा या कोई भी नहीं बनेगा। इसमें से अगर मैंने सेविंग कर ली बेटा 50-50 दोनों ने, तो ये कितना आएगा बेटा 350 और 450, तो इसकी रेशियो क्या बन गई 7:9, तो हमारा आंसर ये सी बनेगा। समझ में आया? क्लियर है बेटा? इनकम दे रखी थी, ठीक है, इनकम की रेशियो, फिर इनकम ही फाइंड आउट करनी थी। जो हमारी ऑप्शन में दिया हुआ है ये इनकम ही दे रखी है ना, क्योंकि जो चीज़ फाइंड आउट करते हैं उसी की आंसर्स दे रखे हैं। तो इनकम की हमने चेक कर ली कि रेशियो क्या चाहिए 4:5 चाहिए, वो ए ऑप्शन में भी आ रही थी, सी में भी आ रही थी। फिर हो गया कि हाँ जी इसमें आंसर क्या करें, तो नेक्स्ट कंडीशन पे गए, जो क्या थी कि उसने 50 रुपीज़ क्या कर लिए, सेव कर लिए। अगर उसने इनकम में से 50 रुपीज़ सेव किए तो बाकी उसका क्या है बेटा, एक्सपेंडिचर है। तो मेरे इनकम में से ये तो गया ऑप्शन से बेटा, इनकम ही कम में सेविंग 50 नहीं हो सकती थी, तो ये रह गया। तो इसमें से 50 इसने सेविंग कर दी, तो ये इसका क्या आ गया, एक्सपेंडिचर आ गया। इसमें से इसका ये आ गया, तो इसकी रेशियो जब फाइंड आउट की वो क्या आ गई 7:9 आ गई, जो रिक्वायर्ड रेशियो थी। बात समझ में आई? गिवन ऑप्शंस को यूज़ करना आया, एक आधी बार करोगे ना फिर दिमाग चलने लग जाएगा। अच्छा, इसको अगर हम लॉन्ग वे से करते हैं तो वो क्या करना है, तो बेटा अब हमारे पास क्या है, इनकम की रेशियो है, लेट द कॉमन रेशियो भी x, तो उनकी क्या हो जाएगी रेशियो, जो इनकम है बेटा 4x हो जाएगी, 5x हो जाएगी। और यहाँ पे वही कंसेप्ट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वही मेरे को रेशियो और किसकी गिवन है, एक्सपेंडिचर की गिवन है रेशियो। तो रेशियो तक पहुँचना है तो मेरे को दोनों साइड में क्या करना होगा, एक्सपेंडिचर वाला काम करना होगा। अगर ये इनकम में से मैं सेविंग को माइनस कर दूँ तो एक्सपेंडिचर रहेगा। तो यहाँ से मैंने फिर क्या किया बेटा, ये किया
ये इनकम में से सेविंग्स माइनस कर दिया तो क्यों बन गया बेटा, ये एक्सपेंडिचर बन गया। एक्सपेंडिचर की रेशियो मेरे को गिवन में है 7/9। आप कहोगे मैम ये भी तो रेशियो है, इसमें भी कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई में हो सकता है, ज़रूर हो सकता है। अगर बेटा इसके साथ हम लेट द कॉमन रेशियो भी y ले लो, क्योंकि सेम x तो ज़रूरी नहीं है हो, अगर y लेंगे वो तो कट जाता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन में हम फिर y को नहीं करते हैं, सेट नहीं करते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। x आपका क्या आएगा, 100 आएगा, 400 और 500 फिर आपका सी ऑप्शन क्या बनेगा, आंसर बनेगा। बात समझ में आई? गिवन ऑप्शंस को यूज़ करना आया, आराम से थोड़ा सा टाइम देना घर जाकर, फिर ज़्यादा पता चलता है। बेटा मैं बोल रही हूँ ना, तो फिर मे भी हो सकता है कि ये लगता है कि आगे बढ़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है। एक बार घर जाकर इसको करके देखना, कोई भी कंसेप्ट में यही लगता है कि मैम ये बात रिपीट कर दो, बेटा अगर बार बार मैं वही बातें रिपीट करते रहूँगी तो क्लास में मज़ा नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? अगर कुछ भी लगता है तो ऑन द स्पॉट मेरे से आप रिपीट करवा सकते हो, ठीक है। वैसे मेरी कोशिश है कि मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन करूं, फिर भी कई बार रह जाता है तो आप मेरे से पूछ लेना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास? अच्छा क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन। इसमें आपने जो सीखा यूज़ करना है। द रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ 2 ट्रेन्स। बेटा आप क्या कह रहे हैं, स्पीड दे रखी है, स्पीड क्या कह दी हमें, 7:8। और क्या पूछा, सेकेंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर्स। जो सेकेंड ट्रेन है, फर्स्ट ट्रेन होगी, सेकेंड होगी, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे मेरे को स्पीड नहीं कहा, इन्होंने डिस्टेंस दे दिया कि जो सेकेंड ट्रेन है वो कितना गई, 400 किलोमीटर। कई बार तो ये रहता है कि हाँ जी तो ये मेरा 400 हो गया, नहीं, ये तो इन्होंने किसकी दी है, हमें रेशियो स्पीड की दी है। जैसे पहले रेशियो एक्सपेंडिचर का यूज़ करना था तो मैं एक्सपेंडिचर को फाइंड आउट किया ना, इनकम में से सेविंग्स माइनस कर कर। अगर रेशियो को यूज़ करना है तो हम उसके अकॉर्डिंग, अब हमें डिस्टेंस कवर किया है, जो बी ट्रेन ने वो कितना किया है बेटा, 400 किलोमीटर किया है, ठीक है। इन 5 आवर्स, 5 घंटे में इसने 400 किलोमीटर कवर कर दिया। तो हमें बेटा स्पीड तक पहुंचना है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बेसिक बताती जाती हूँ बेटा। डिस्टेंस क्या होता था, स्पीड इनटू में टाइम, बस फिर तो बात क्या आती है, अगर यही याद है तो बाकी सारा हो जाएगा, ठीक है। बाकी डिवाइड में आएगा। अगर स्पीड फाइंड आउट करनी है तो बेटा डी बड़ा रहेगा हमेशा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है इन दोनों की, डिस्टेंस ऊपर रहेगा, अपॉन में क्या आ गया, टाइम आ गया। टाइम फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस तो ऊपर ही रहेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, चलो इस क्वेश्चन में अब हमें क्या दे दिया, ये हमें डिस्टेंस दे दिया और हमें टाइम दे दिया, तो मैं स्पीड तक पहुँच सकती हूँ। क्यों पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो में स्पीड दे रखी है, अदरवाइज ना जाते, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड क्या आ गई बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके 80 किलोमीटर पर आवर आ गई। मतलब ये स्पीड क्या है हमारी, अब 80 है, ठीक है। वही जैसे कल किया था, अगर ये 80 है, ये कितना मल्टीप्लाई करके बनाया बेटा, 10। तो मतलब यहाँ पे वो जो कॉमन रेशियो, जो एक्स फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, मतलब वो क्या है, 10 है। तो इसमें भी हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसकी स्पीड क्या है फिर, 70 किलोमीटर पर आवर है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसा ऑप्शन में कोई भी नहीं है, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड पूछी है, आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। बेटा क्लियर, ठीक है, क्लियर हो रहा है? बढ़ूँ आगे, प्रोपोर्शन का थोड़ा सा आपको बेसिक बता देती हूँ, फिर क्लास खत्म, ठीक है। ये करके देख लेना, कोई बात दिमाग में आ रही है तो मेरे से पूछ सकते हो, हैं? क्या कह रहे हो? एग्जाम्पल नंबर 3 आपके पास बुक है? मेरे पास अब बुक नहीं है। चलो मैं कल को बुक भी लेके आती हूँ, बाकी बच्चे भी देख आना एग्जाम्पल्स को, ठीक है। तो क्या है उसमें, नहीं तो वैसे ही बता दो, बुक दे दो। अगर बाकी बच्चे भी देख के आना चाहते हो वो भी देख आना, मेरे को बता दो। थैंक यू। बाकी इसमें क्वेश्चन देख लिए थे। चलो एग्जाम्पल 3 में क्या है, फाइंड इन व्हाट रेशियो विल द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। ये कह रहे हैं हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है वेजेस ऑफ वर्कर्स की, कि वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। इफ़ देयर बी ए रिडक्शन in the number of workers in the ratio 15:11 and in increment in their wages is the ratio 22:25। बेटा इसमें हमें बात ये है
ये ऑप्शंस नहीं दे रखी हैं। अगर ऑप्शंस दे रखी हों तो हमें सारा कंसेप्ट तक पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी, ठीक है। तो इसमें हमें एग्जांपल में ऑप्शन नहीं है, मैं आपको यहीं से ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मे बी आपको एक कम समझ में आए, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा बेटा, ओरिजिनल के लिए हम करेंगे, इन्होंने क्या कहा, x बी दी ओरिजिनल नंबर ऑफ y एंड y बी दी उनकी जो है वेजेस है, दो लेनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे बेटा नंबर ऑफ वर्कर्स भी चल रहे हैं और वेजेस का भी चल रहा है। तो इसमें x एंड y दोनों रेशियोज आ गई। अब तक हमने ये दो का कंसेप्ट यूज़ नहीं किया था, इसलिए ये एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आया। दो चीज़ें चल रही हैं, जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे जो हमारी वेजेस और अर्निंग्स थी वो हमने गिवन ऑप्शंस को यूज़ करके कर लिया, ठीक है। हाँ जी, अब इनके रिडक्शन नंबर ऑफ वर्कर्स की कितनी हो गई बेटा, 11/15। ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको छोड़ो, मैं अपनी तरफ से कल को बुक लेके आती हूँ, आप भी लेके आना, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। इससे पहले मैं आपको प्रोपोर्शन का वो कर देती हूँ, घर के लिए भी कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे। बेटा ऐसे समझ आने वाला नहीं है ये, मैं आपको ऑप्शंस दे के गिवन ऑप्शन से ही करवा दूँगी, ठीक है। तो इसको एक बार छोड़ो, जो मेरा किया हुआ है ना वो सारा भूल जाएगा और यही क्वेश्चन आपके याद रह जाएगा, इसको नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है। कल को करेंगे, परसों करेंगे, जब भी मेरे को ठीक लगेगा तब करवाऊंगी। सारी एग्जांपल्स बाद में कर लेना, अभी ना करो, ठीक है। क्योंकि जो हमारी वेजेस हैं, अर्निंग्स हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर मैं ये एक्सप्लेन करने लगी तो बच्चों को जो थोड़ा थोड़ा समझ में आया ना वो भी थोड़ा सा डगमगा जाएगा, अभी नहीं। हाँ जी, प्रपोर्शन देखो क्या होता है, अभी प्रपोर्शन के बारे में देखो। प्रपोर्शंस ये मेरा थोड़ा सा टॉपिक अभी रेशियो का बेटा चलेगा, हमारे नोट्स वाले क्वेश्चंस हुए हैं, ठीक है। जैसे ये एक एग्जांपल सामने आएगा, इसके जैसे 2-3 क्वेश्चंस और लेके आऊँगी ताकि ये आपको समझ में आ जाए। ऐसे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, लिखा हुआ तो आपके सामने है ही। प्रपोर्शन में क्या रहता है, जब आप 2 रेशियो को इक्वल कर देते हो तो उसको हम बोल देते हैं प्रोपोर्शन। जैसे A/B है इज़ इक्वल टू C/D है, तो इसको हम बोल देते हैं प्रोपोर्शन। इक्वेलिटी ऑफ 2 रेशियोज आर कॉल्ड प्रोपोर्शन, ठीक है बेटा। प्रोपोर्शन की अगर हम थियोरेटिकली डेफिनेशन देखते हैं तो बोलते हैं इक्वेलिटी ऑफ 2 रेशियोज। अच्छा, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, A/B, ये सिंपल यूज़ हो जाता है। इज इक्वल टू भी आ सकता है, यहाँ पे ये डबल जो डॉट्स लगे हैं 4 लग गई, ये इज इक्वल टू के लिए ही है, ठीक है। इसको हम ऐसे ऐसे सिंबॉलिकली लिख सकते हैं। और इसका जो एक प्रॉपर्टी, सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी है प्रोपोर्शन की जो आपको याद रखनी है, ये बेटा जो कॉर्नर्स होते हैं इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स। ये क्या होते हैं, मीन्स। तो ये कहता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। वो क्यों, क्योंकि ये लिखा हुआ है बेटा, वैसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या आता है, AD इज इक्वल टू BC। तो ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एक्सट्रीम से यही मिलेगा, ये हमारे एक्सट्रीम्स की मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगी, AD आ जाएगी, ये मीन्स की मल्टीप्लिकेशन BC आ जाएगी, तो हमारा AD इक्वल टू BC रहता है। तो इसकी एक ही प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। किस केस में है, जब ये 2 रेशियोज कॉन्टिन्यू नहीं है। अगर ये रेशियोज क्या हो बेटा, कॉन्टिन्यू हो, 3 रेशियो का भी आ जाता है ना, हम थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट कर दो, तो उसके लिए क्या रहेगा, जब ये 3 रेशियो क्या हो, कॉन्टिन्यू रेशियो की फॉर्म में हो, तब हम लिखते हैं बेटा इसको, ये रिपीट हो जाएगा, A/B, B/C। तो इसके लिए हम लिखेंगे A/B, B/C। तो क्या आएगा बेटा, B² इज इक्वल टू AC। वैसे क्या रहता था, AD इज इक्वल टू BC, लेकिन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यू रेशियो फिर क्या आ जाता है, B² इज इक्वल टू AC। अगर प्रपोर्शन फाइंड आउट करवाता है, फर्स्ट फाइंड आउट करवाए, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, कोई भी फाइंड आउट करवाए, तो हम क्या करते हैं बेटा, चारों प्रपोर्शन को लिख लेते हैं। अगर 3 बनता है तो बीच की टर्म का स्क्वायर करके फर्स्ट एंड थर्ड का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 4 आती है तो क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट एंड फोर्थ की मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू सेकेंड एंड थर्ड। ये तो बोलने के लिए है, मीन्स, एक्सट्रीम्स। जब क्वेश्चन सामने आता है तो हम उनको लिख लेते हैं, जैसे हमारी ये एक्सरसाइज में अब आ रहा है। तो एक इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं प्रोपोर्शन की, वो आज कंप्लीट नहीं होंगी, वो कल को देखेंगे, ठीक है। लेकिन इससे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन करते हैं ताकि आप घर पे देखना। 26 क्वेश्चन में हमें कह दिया, ये है बेटा कि इसकी 4th प्रोपोर्शन फाइंड आउट कर दो। ज़रूरत नहीं है नोट्स देखने की, थोड़ा सा बस मैं करवा रही हूँ, बाकी आप घर पे करना। 4th प्रोपोर्शन फाइंड आउट करनी है, तो बेटा ये 4 की बन गई। अगर 4 है तो हमें क्या पता है, ये कॉर्नर्स वालों की मल्टीप्लिकेशन बीच वालों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होएगी, मतलब ABCD है, AD इज इक्वल टू BC होगा, जैसे भी आपने पहले करा था।
तो हमारा 4 इंटू में स्टार इक्वल टू ये आना था, तो बस स्टार की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 4 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आपकी क्या आ गई, फोर्थ प्रोपोर्शन आ गई। मान लो ये वाला स्टार यहाँ पे ना होकर हमें कह देता ये 2 टर्म थी और फाइंड दी थर्ड टर्म, ठीक है, क्वेश्चन बदल दिया, मेरे पास ऐसा सा दिया हो और कह दे कि थर्ड टर्म फाइंड आउट कर दो। थर्ड टर्म के लिए क्या रहता है बेटा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। तो यहाँ से हमारे पास भी ये थर्ड टर्म आ जाती है। अगर 4 सामने दिख रही है रेशियो तो ए डी इक्वल टू बी सी वाला रह जाता है। अगर 3 दिखती है तो हम क्या करते हैं, मिडल टर्म का स्क्वायर कर देते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का यूज़ कर देते हैं। क्लियर, ये था हमारा बेसिक। हाँ जी, हमारा क्वेश्चन है 27 थर्ड प्रोपोर्शन, ये तो हो गया। मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है बेटा, मीन बीच का, ठीक है, 25 है 81 है और कह दिया कि मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट कर दो, मतलब मेरे को ये चाहिए। तो इसके लिए भी आपका यही हैगा, स्टार का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब चाहे एक्स डाल देते तो हमें ये फाइंड आउट करना था। और इसके लिए क्या देखोगे बेटा, ऑप्शंस हैं। सबसे बेस्ट क्या होता है हमारे पार्ट में कि हमें ऑप्शंस दी होती है ना, हमारा आधा काम हो जाता है और 1 मार्क में ज़्यादा मुश्किल वो हमें नहीं डाल सकता है। तो हमारे इस ऑप्शन में हमें आइडिया है कि हमारा क्या आंसर आने वाला है। जो मेरा क्वेश्चन चल रहा है यहाँ पे 28, वहाँ पे आंसर है 40, 50, 45, मतलब ऐसा सा आंसर आएगा, मेरे को आइडिया हो गया ऑप्शंस को देखकर। तो यहाँ से अगर मैं चलती हूँ तो बेटा स्क्वायर करना है, इसको मैं 5 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, इसको मैं 9 का स्क्वायर, तो इन्वर्सली में यूज़ कर सकती हूँ ना, तो 5 इंटू 9 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से मेरा क्या आ गया 45। ऐसा नहीं कि पहले आप इनकी मल्टीप्लाई को सॉल्व करो फिर वो करें, हम फैक्टर्स के अकॉर्डिंग कर दिया और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दिख रहा था हमें कि हाँ जी 40, 50 और 45 ही चाहिए। क्लियर है मेरी बात। या आपको हमारे पास तो कैलकुलेटर मल्टीप्लाई करके हम उनका स्क्वायर करेंगे, उसमें टाइम लगेगा, यहाँ से अदर वे राउंड यूज़ कर लिया। प्रोपोर्शन के 2 फॉर्मूलाज पता चले बेटा। तो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस इसमें जो आपके हो सकते हैं यहाँ तक के 32 तक हो जाएंगे। 33rd में मैं आपको बता दूंगी कल को क्या चल रहा है। अगर कहो तो थोड़ा 32 करवा दूँ क्वेश्चन, फिर आपका 34th भी हो जाएगा, 35th भी हो जाएगा, 36th भी हो जाएगा, 37th, 38th, फिर आप ना 40 तक हो जाएंगे। बुक में मैक्सिमम ही 30 है, ज़्यादा फर्क तो नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो, इसकी नहीं है, वो इंडिया से शुरू हो गया। ये आपको नोट्स फिर यहाँ से लेके जाना, ठीक है। अगर बुक में ये क्वेश्चंस नहीं है तो आप ऑफिस से ले लेना, भैया बैठे हैं, सुभाष भैया बैठे हैं ना, तो उनको कह देना, ये आपको निकाल के दे देंगे, ठीक है। चलो फिर आप कुछ भी नहीं करके आओगे। कहाँ कितने क्वेश्चन हैं आपके इसमें बुक में? 30 हैं। मैं तो ही करवा रही थी ये टॉपिक ही, चलो घर के लिए ये प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज़ फाइनल हो जाएंगी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी, अब बताओ जो किया समझ में आया, क्लियर है बेटा। भागना नहीं है, जो भी समझ में नहीं आता, ये क्वेश्चन दिया ना इन्होंने बेटा, ये ऐसा क्वेश्चन कोई ना कोई तो एक आधा मिलेगा, लेकिन इनको देख के आपको डोलना नहीं है। अगर इसके ऊपर फोकस कर दिया ना, पिछला भूल जाते हो। सही मैं कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि हम करवा नहीं सकते बेटा, ऐसे क्वेश्चन 4 और भी मिल जाएंगे, लेकिन हमें अभी इनके ऊपर ध्यान नहीं देना है। हमारा टारगेट है इसको क्रैक करने का, जितना मैक्सिमम हमारे ये सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए, जिसमें 80-85% कवर होता है, हमारा वो टारगेट रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है क्वेश्चन मुश्किल है, ये हम नहीं इसमें नहीं डाल सकते, नोट्स में बहुत कुछ डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं डाल रहे हैं। मैथ्स आपके लिए पहले थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसको और हम नहीं वाइड करना चाहते, ठीक है। और सब्जेक्ट होता है कि आप इजीली कर लेते हो, इकोनॉमिक्स हो जाता है आपका, अकाउंट्स हो जाता है, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा आपको लगता है टाइम, आप इससे एडिशनल क्वेश्चन है इसके, आपको वो भी थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे। उसके लिए मैंने पूरा सोल्यूशन लिख के रखा हुआ है कि बच्चों को दिक्कत आती है कि सोल्यूशन दे दो, क्लास में मेरे को वो करवाने का फ़ायदा नहीं है, ना ही फिर सिलेबस होगा, मेन पॉइंट्स रह जाते हैं, ठीक है। तो आपका ध्यान किसके ऊपर होना चाहिए बेटा, जो आपके बेसिक टर्म्स हैं उसको पहले करो, ये कर लो, जितना कर लोगे सिलेबस उतना ही फ़ायदा है। क्वेश्चन जितने इधर उधर के भी कर लोगे उसका कोई नुकसान नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले जो आपके बेसिक हैं इनको कवर अप करो। ये एग्जांपल्स की एक क्लास में फिर से लगा दूंगी, आपके ऊपर पहले थोड़ा सा आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बन जाए कि हाँ ठीक है, कोई नहीं, 90% ईजी है, अगर 10% ऐसा भी मिलता है तो कोई बात नहीं, हम उसको फेस कर लेंगे,
ठीक है, ओके जी। यहाँ तक जो मैंने बताया उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो।